नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली से पटना लौट आए हैं, लेकिन लौटने के दौरान हालांकि मीडिया से बात किए हुए तो जवाना हो गया। जबकि नीतीश कुमार जब कभी भी दिल्ली जाते थे या दिल्ली से लौटते थे तो मीडिया से जरूर वो बात करते थे, कुछ न कुछ बातें वो जरूर रखते थे। लेकिन अब तो वो बात रही ही नहीं। अब उनके आने और जाने का कोई मतलब भी नहीं रहा। कोई मीडिया वाले भी अब एयरपोर्ट पर जाकर उनका इंतजार भी नहीं करता है। सबको पता है कुछ तो बोलना है नहीं। लेकिन आज सबकी नज़र थी कि चेहरा का इम्प्रेशन कैसा था नीतीश कुमार का। कहने वाले कह रहे हैं कि बहुत ही बेहद तनाव में दिख रहे थे नीतीश कुमार। कुछ न कुछ ऐसी बात हुई है जिसको लेकर अलग अलग तरीके के लोग कयास लगाए जा रहे हैं। एक बार फिर से जो नीतीश और लालू और कांग्रेस को लेकर जो सियासी बवंडर खड़ा करने वाले जो हमारे यूट्यूबर्स मित्र हैं, कमोबेश सबों ने गठबंधन तोड़ने, नए सिरे से गठबंधन बनने को लेकर बहुत सारी बातें चलानी शुरू कर दी हैं। लेकिन कुछ तो बात ऐसी है जिसको लेकर नीतीश सहज नहीं है। देखिए जरा इस वीडियो को गौर से देखिए। इस वीडियो में आपको कुछ चीज़ें दिख रही होंगी कि नीतीश मोदी को कुछ कहना चाह रहे हैं और मोदी नीतीश को नोटिस नहीं ले रहे हैं। जरा गौर से वीडियो को देखिएगा कि नीतीश को नोटिस नहीं ले रहे हैं। नीतीश बार बार कुछ कहना चाह रहे हैं, कुछ उंगली के तलहटी पर कुछ समझाना चाह रहे हैं, लेकिन ऐसे उनको टाल रहे हैं जैसा चलिए ना बैठक में जो है सो सब बात हो जाएगी। ये बार बार हम उस वीडियो क्लिप को लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। 8 सेकंड का वो वीडियो है जिसको मैं लगातार चलाकर आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि समझिए कि कुछ नीतीश कह रहे हैं और उसको अननोटिस कर रहे हैं मोदी। और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद वहाँ से डैश की तरफ आए, वो भी वीडियो आप देखिए। डैश की तरफ आए हैं, नीतीश कुमार बैठे हैं और थोड़ी देर बाद ही लगभग 10 मिनट बाद जैसे ही मन की बात शुरू हुई, कहते हैं कि बाहर हो गए। और फिर बाहर भी हुए तो उनके चेहरा का जो तमतमाहट है, जो हमने कल सुबह वीडियो दिखाई थी, अभी भी वो वीडियो देखिए। चेहरा पर साफ तनाव दिख रहा है, गुस्सा दिख रहा है, कुछ न कुछ अंदर में चल रहा है। और सबसे आश्चर्य वाली बात है कि इस बैठक में ललन सिंह भी मौजूद थे। विनोद तावड़े और संजय मयूख उनको छोड़ने आते हैं, लेकिन ललन सिंह बाहर नहीं निकले। जबकि जिस माहौल में या जिस तरीके से वो मीटिंग से बाहर निकले हैं, स्वाभाविक तौर पर ललन सिंह को छोड़ने के लिए आना चाहिए था, लेकिन ललन सिंह नहीं आए। मतलब असहजता एक ही लेवल पर नहीं है। नीतीश कुमार की असहजता कई लेवल पर है। उन्हें अब ये लगने लगा है कि पार्टी उनके हाथ से निकल गया है। ये बातें उन्हें लगता है कि महसूस होने लगा है कि कुछ न कुछ हमारे पार्टी के अंदर चल रहा है जो हमारे नियंत्रण से बाहर है। क्योंकि मीटिंग से बाहर निकलने के बाद लगातार हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जदयू की तरफ से या फिर बीजेपी की तरफ से भी कोई प्रतिक्रिया आ जाए तो चीज़ों को समझा जा सकता है कि आखिर माजरा क्या है। लेकिन कोई भी कहीं से भी किसी भी स्तर पर कोई भी प्रतिक्रिया देने को तैयार नहीं है। दिल्ली में तो सारी मीडिया हाउस इस जुगत में लगे रहे कि किसी तरीके से कोई रिएक्शन आ जाए। उल्टे और आप असर देखिएगा तो किसी भी नेशनल चैनल के में ये खबर तक नहीं है कि नीतीश कुमार बीच मीटिंग में छोड़कर चले गए। आप गौर करिएगा, पोर्टल पर भी एबीपी न्यूज़ हो या जो भी न्यूज़ हो, थोड़ी देर पहले तक हमने देखा उसने भी इस खबर को नहीं डाला। तो खबर का ना डालना, नेशनल चैनल को इस खबर को ना लेना, तमाम जदयू और बीजेपी के नेता को चुप्पी साध लेना, कुछ न कुछ बात है, कुछ न कुछ संकेत है कि नीतीश कहीं कुछ एक्शन पर तो नहीं सोच रहे हैं। क्योंकि देखिए राहुल गांधी का नालंदा का प्रोग्राम था, उसका प्रोग्राम अचानक रद्द हो गया।
ये भी कह सकते सहयोग नहीं है। इसको लोग अब मानने लगे हैं प्रयोग, क्योंकि प्रशांत किशोर को जैसे ही नालंदा में रोकने की बात सामने आई, उसके दूसरे ही दिन राहुल के बिहार आने की यात्रा के बारे में चर्चा शुरू हुई, और इस बार वो नालंदा जाएंगे इसकी भी चर्चा शुरू हुई थी, लेकिन बीच में ही नालंदा यात्रा उनकी रद्द कर दी गई। तो संभावनाओं को लेकर चर्चा हो रही है, क्या राहुल गांधी को कुछ न कुछ ऐसी जानकारी मिली है कि नीतीश बीजेपी गठबंधन को लेकर सहज नहीं है। बहुत सारी बातें अब छन कर सामने आने लगी हैं, क्योंकि तमाम नेताओं की चुप्पी जता रहा है कि सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। अमूमन इस मामले में अभी तक रिएक्शन कहीं न कहीं से रिएक्शन आ जाता कहीं न कहीं। हमने सुबह में दिलीप जायसवाल का बाइट दिखाया था, हमने दिलीप जायसवाल ने कहा था कि मन की बात हुई, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा हुई, और दिल्ली में हर घर नल जल की योजना के बारे में सम्राट चौधरी ने अपनी बात कही थी। इस योजना पर आज दिल्ली में चर्चा होगी, लेकिन सारे मुख्यमंत्री रहे, नीतीश वहां से बाहर निकल गए। और अगर बीमारी वजह है जिसको बीजेपी या जदयू के कोई नेता स्वीकार करने को तैयार नहीं है, तो फिर आज जिस तरीके से वो निकले हैं और सीधे अपने आवास पर गए हैं, तो इस बात की पुष्टि तो अगर बीमारी होने की वजह की पुष्टि करे तो ये भी एक पुष्टि है कि नीतीश कुमार अपने मानसिक स्थिति में नहीं है, अपने मना स्थिति में नहीं है। तो दोनों परिस्थिति में या तो नीतीश बीमार है या फिर नीतीश के दिमाग में कुछ चल रहा है। दोनों परिस्थिति में बिहार के लिए बड़ी खबर है, क्योंकि ये स्थिति बदलेगी, और स्थिति जैसे जैसे बदलेगी चीजें सामने आनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि नीतीश अगर बीमार है तो कितने दिन तक छुपा के लोग रखेंगे, आज न कल सामने आना ही है। वैसे पिछले 4-5 दिनों से पार्टी के जितने वर्कर से उनकी मुलाकात हुई है, हर वर्कर इस बात को लेकर हैरान थे कि उनसे ज़्यादा तो मेमोरी उनका बचा हुआ है, सारी चीज़ें आज भी उनको याद है। तो अगर मेमोरी को लेकर उनके पार्टी के सीनियर नेता कार्यकर्ता अगर कुछ कह रहे हैं, तो फिर आज जो कुछ भी हुआ वो सहज नहीं है, उसे आप सहजता से नहीं ले सकते। कुछ न कुछ चीज़ें हुई हैं जिसको लेकर नीतीश के अंदर द्वंद्व चल रहा है। वैसे सीट तो है ही और मुख्यमंत्री का चेहरा है, ये दोनों बातें हैं, लेकिन इन दोनों बातों को लेकर नीतीश इस स्थिति तक चले जाएंगे, मीटिंग से बाहर हो जाएंगे, ये नीतीश का स्वभाव नहीं रहा है, मिजाज नहीं रहा है। लेकिन मीटिंग में शामिल अधिकारियों का जो कहना है कि वो राजनाथ सिंह के बगल में बैठे हुए थे, और जैसे ही ये मन की बात मतलब ये सब सिंदूर होना शुरू हुआ, उठे और सीधे इतना ही राजनाथ सिंह को कहे, जो खबर आ रही है कि राजनाथ बाबू यही देखने के लिए हम लोगों को बुलाया गया। ठीक है, तो देखिए प्रणाम, हम चलते हैं। तो कहीं कहीं प्रधानमंत्री के कुछ शैली को लेकर नीतीश असहज है, वो आज साफ दिखा है। और वो असहजता 2025 के विधानसभा चुनाव पर कोई बड़ा असर डालेगा, फिलहाल ये तो होता दिख नहीं रहा है। लेकिन नीतीश कुमार का अगर ये गेस्चर मतलब पोस्चर जारी रहा तो तय मानिए कि 2025 के चुनाव से पहले गठबंधन को लेकर जो चर्चाएं हो रही हैं उसमें कुछ बड़ा उलटफेर दिख जाए तो ये भी कोई बड़ी बात नहीं।